ये रहा आपके सामने। और ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सी किसको प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 13। 5 सेकंड का टाइम है, इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट या चैट में आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बात भी क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है। 5 सेकंड का टाइम भी अब हो चुका है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल नंबर में जो सी होता है वो 12 को रिप्रेजेंट करता है। हेक्साडेसिमल नंबर में कुल 16 संख्याएं होती हैं, 0 से 9 और A to F। A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, ठीक है, और आपका D मतलब 13, और क्या हो जाएगा भाई, E मतलब 14 और F मतलब 15। क्लियर है? तो 0 to 9, A to F याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 16 और डी ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं, चलो ठीक है। गुड, बताइएगा 3 ऑप्शन में से ही। गुड, बिल्कुल इसका राइट आंसर होता है सी 16। काफी लोगों ने चैट में राइट आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16 होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8 होता है। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10 होता है। बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है? 2 होता है। ध्यान रखिएगा, जिस नंबर सिस्टम में जितनी संख्याएं होंगी उतना ही बेस होगा। यदि बाइनरी नंबर की बात करें तो 2 संख्याएं होती हैं, 0 और 1, इसीलिए बेस क्या होगा? 2। ऑक्टल की बात करें तो 0 to 7, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 8, इसलिए बेस क्या है? 8। क्लियर है? मतलब जितनी संख्याएं उतना बेस होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। 3 बिट स्टैंड्स फॉर, ए ऑप्शन बाइनरी डिजिट है, ठीक है, ए ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुड, चैट में राइट आंसर आने लगा है, ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। ध्यान रखिएगा, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, ये क्या है? ट्रू है, और बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है? ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन कंपाइलर, सी ऑप्शन ब्राउजर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, चैट में राइट आंसर आने भी लगा। बिल्कुल, जिसका राइट आंसर होगा सी, ब्राउजर होगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका एग्जाम्पल है? ब्राउजर का एग्जाम्पल है, और ब्राउजर की हेल्प से हम इंटरनेट चलाते हैं। साथ ही साथ ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ब्राउजर जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और यदि पूछा जाए पहला टेक्स्ट ब्राउजर कौन सा था, तो LYNX, लाइनेक्स, ठीक है, LYNX है, LYNX, ठीक है। लाइनेक्स का था, पहला टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था। और पहला ग्राफिकल ब्राउजर आपसे पूछा जाए तो मोजिक, नाम याद रखिएगा, क्या होगा? मोजिक या मोज़ोइक, जो आप बोलना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 1 MB इक्वल्स टू, ए ऑप्शन 1024 बाइट, बी ऑप्शन 1024 बिट, सी ऑप्शन 1024 GB, डी ऑप्शन 1024 MB। 5 सेकेंड्स हैं। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, भैया जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। जितने ज्यादा लाइक्स उतने अच्छे क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। नहीं, क्या होगा? 1 MB किसके बराबर होगा? यहां पर इन्होंने राइट आंसर मैंने दिया नहीं है, बिल्कुल KB होगा। 1 MB इक्वल टू क्या होगा? यहां पर यदि KB लिखा होता तो ये ऑप्शन क्या हो जाता? सही हो जाता, 1024 KB के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, 1 MB इक्वल टू 1024 KB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन गलत हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपलोड की तुलना में तेज डाउनलोड प्रदान करता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस वहां पे भी आपको क्या होंगे? मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू होगा। ध्यान रखिएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन अपलोड की तुलना में तेज डाउनलोड प्रदान करता है। ये क्या है? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट कमांड का प्रयोग करके
डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। और ये आपके कैलसी में भी है और एक्सेल में भी है। गुड, तो ये ट्रू होगा, समझिएगा। सॉल्ट कमांड जो एक्सेल में होता है, एक्सेल में, ठीक है, साथ ही साथ आपका वर्ड में भी होता है और राइटर में भी होता है। तो इसका यूज करके हम डेटा को, वो नंबर वाला डेटा हो सकता है 1 2 3 4 के फॉर्म में या नेम के फॉर्म में, अल्फाबेट फॉर्म में, ठीक है, तो उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने का मतलब यह है कि या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में उसको सुव्यवस्थित एक क्रम में कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्या होगा, ट्रू होगा। सॉर्ट कमांड का प्रयोग करके डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट नहीं बदला जा सकता है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू, बताइएगा। यहां पे फॉन्ट लिखना मिसिंग हो गया, चलिए कोई बात नहीं। लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज नहीं बदला जा सकता, तो ये फॉल्स होगा। ध्यान रखिएगा, लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बदला जा सकता है और इन्होंने यहां पर क्या बोला है, नहीं बदला जा सकता है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। लिब्रा ऑफिस राइटर हो आपका, कैलसी हो, इंप्रेस हो, सभी में हम फॉन्ट का साइज क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और इन्होंने क्या बोला है, नहीं बदल सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बैंक मित्र कौन होते हैं। ए ऑप्शन बैंक अकाउंटेंट, बी ऑप्शन बैंक के कर्मचारी जो ग्राहक को सुविधा प्रदान करते हैं, सी बैंक ग्राहक, डी बैंक के सुरक्षा गार्ड। बहुत बार आ चुका है, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन राइट होगा। बैंक मित्र वह व्यक्ति होता है जो बैंक की सुविधाओं को दूर दूर तक पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जगह पर बैंक की शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो बैंक ने क्या किया, कुछ लोगों को कहा भाई जाओ और उस एरिया में आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए आपको बैंक सुविधाएं देनी है, जैसे पैसे विड्रॉ, पैसे जमा करना, ठीक है। तो कुछ बेसिक मूलभूत जो हैं आप बैंकिंग सुविधाएं क्या करते हैं, रिमोट लोकेशन पर पहुंचाने के लिए बैंक मित्र का प्रयोग होता है। मतलब बैंक मित्र वह व्यक्ति होता है जो बैंक की सुविधाओं को लोगों तक या ग्राहक तक पहुंचाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल टू राउंड 2.564,1 का उत्तर क्या होगा। ए ऑप्शन 2.5, बी ऑप्शन 2.4, सी ऑप्शन 2.3, डी ऑप्शन 2.1। 5 सेकेंड्स है। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भैया जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ चेंजेस चाह रहे हो कहीं पर तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट पे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम में भी क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, जहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ शेयर जरूर करें, बिल्कुल क्या करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा 2.5। समझिएगा, राउंड फंक्शन के द्वारा हम यह बताते हैं कि कितने अंक तक चाहिए, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक तक हमें संख्याएं चाहिए। तो यहां पर क्या है 2.564, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 3, और हमने कॉमा लगा के क्या बताया है कि हमें सिर्फ एक संख्या चाहिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या चाहिए, एक संख्या चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा। ये घटाएगा नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यदि मैं यहां लिखता 2 तो फिर आंसर क्या मिलता, 2.60, ठीक है। क्लियर है। तो इसके द्वारा सिंपल समझिएगा, राउंड फंक्शन के द्वारा हम यह बताते हैं कि दशमलव के बाद हमें कितने अंक चाहिए, इसका प्रयोग करके हम राउंड कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं, राउंड मान लो 2150 पैसे का भरा, 2100 रुपए 50 पैसे, तो भैया वो 2100 रुपए ले लेगा, 50 पैसे क्या करेगा, छोड़ देगा ना राउंड करने के लिए। क्लियर है। कई बार हम लोग बोलते हैं भाई इसको राउंड कर लो, 162 रुपए मान लो बने थे 162, तो मैंने 160 उसको दे दिया, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल वे में हो गया हम लोग की डेली लाइफ में, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा
राउंड फंक्शन का यूज इसलिए यूज करते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए उसके लिए। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चंस।